क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। बहुत अच्छा बोलते हो, बस इससे ज़्यादा काम मत करवाओ, स्वाहा स्वाहा करवा दो हमसे। तो नैवेद्य क्यों चढ़ाया आपने? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा यानी भूख, रोग यानी बीमारी। बात समझ में आई? क्षुधा यानी भूख और रोग यानी बीमारी। भूख क्या है? बीमारी है। जितने जितने ऊपर उठते जाते हैं उतनी उतनी बीमारी कम होती जाती है, जितने जितने नीचे गिरते जाते हैं उतनी उतनी बीमारी ज़्यादा होती जाती है। स्वर्ग के देवता हैं, कितना खाते हैं? क्या खाते हैं? अमृत। जितनी आयु है उतने पक्ष बाद अमृत झड़ जाता है गले में, छुट्टी। उन्हें दिन भर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जैसे सारे दिन नहीं लगे रहते हैं। देवताओं से नीचे आओ मनुष्य में तो भोजन तो है लेकिन लिमिट है। दिन में खाओ, लिमिट में खाओ, ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा कम हो गया। पशु है, दिन भर खाओ, जब खाओ, कहीं खाओ, कुछ भी खाओ। मनुष्य में खाने का विवेक है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, सारी बात का ज्ञान मनुष्य को है, लेकिन पशु को इस बात का ज्ञान नहीं है। और नीचे गिरे, नरक में चले गए। वहाँ भूख बहुत है, इतनी भूख है, इतनी भूख है कि तीनों लोगों में जितना अनाज है वो सारा अनाज एक नारकी को मिल जाए तो अकेले खा लेगा। इतनी प्यास है कि सागर के समान जितना पानी एक नारकी को मिल जाए तो पी लेगा, इतनी प्यास है। मगर भूख है, दवाई नहीं है। क्षुधा रोग, भूख एक बीमारी है। वहाँ बीमारी तो है मगर दवाई नहीं है। आपका इतना पुण्य है, बीमारी तो है, दवाई भी है, लेकिन दवाई को दवाई समझ के खाना। कल भी बताया था, दवाई कितनी खाते हो? 10 टेबलेट। और एक तरफ दवाई का वजन लो और एक तरफ भोजन का वजन लो, किस में वजन ज़्यादा है? वजन नहीं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो भोजन भी दवाई के समान ही करना चाहिए। तन पोसते नहीं रसन को, ले तप बढ़ावन, ले तप बढ़ावन, नहीं पोसते तन रसन को। भोजन क्यों करना चाहिए? तप की वृद्धि के लिए करना चाहिए। भोजन क्यों करना चाहिए? इस जीवन को धारण करने के लिए करना चाहिए। भोजन क्यों करना चाहिए? इस जीवन को चलाने के लिए करना चाहिए। कितना करना चाहिए? जितनी गाड़ी चलाते हो उतना पेट्रोल डालते हो, जितना शरीर चलाओ बस उतना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा। अरे बोलिए ना, पक्का आज से नियम। अच्छा ये बताओ, बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादा खाने से होती हैं या कम खाने से होती हैं? ज़्यादा खाने से होती हैं। अच्छा, जब बीमारी होती है तो उसका कष्ट किसको भुगतना पड़ता है? भोजन कितनी देर करते हो? आधा घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो। फिर बीमारी कितने समय, दर्द कितने समय होता है? पूरे समय होता है। तो करना क्या चाहिए? त्याग करके शरीर स्वस्थ रखना चाहिए या खाकर खुद को बीमार रखना चाहिए? अरे बोलिए ना। हाँ, त्याग करके शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। अब कितने लोग समझदार बैठे हैं जो ऐसा कर सकते हैं?
समझदार। ये जीभ समझदार नहीं बनने देती है। कौन समझदार नहीं बनने देता? ये जीभ समझदार नहीं बनने देती। पिज़्ज़ा, बर्गर आजकल के बच्चे खाते हैं ना, और क्या क्या खाते हैं, मैगी और चीज, चाउमीन और पास्ता। पता नहीं इस पास्ता ने तो रास्ता ही खराब कर दिया है। ये सारी चीजें स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वाद के लिए होती हैं। ये सारी चीजें पेट के लिए नहीं, जीभ के लिए होती हैं। और वर्तमान में इसका इतना विकराल रूप सामने आ रहा है कि आदमी चाहे बीमार हो जाए मगर छोड़ नहीं पाता है। जो चीज़ अपने जीवन में छोड़ ना पाओ और तुम्हें नुकसान भी कर रही है तो समझना व्यसन हो गया। क्या हो गया? व्यसन। व्यसन किसे कहते हैं? खोटी आदत को व्यसन कहते हैं कि हमें नुकसान भी कर रही है, तकलीफ भी दे रही है, दुख भी दे रही है, फिर भी करे जा रहे हैं। जैसे गुटखा, आप लोग खाते तो नहीं है? नहीं खाते ना? बहुत अच्छे। पापा पापा, ये पापा पापा क्या है? नहीं नहीं, अच्छी चीज़ है इसलिए तो खाते होंगे। तुम्हारे पापा हैं तो समझदार पापा हैं। अब पापा समझदार हैं तो अच्छी चीज़ है इसलिए खाते होंगे। नहीं, अम्मा जी कह रही नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। बताओ, इसका मतलब है कि जो गुटखा है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसके साथ साथ इसके हाई रूप और हैं। और वो इंजेक्शन लगाने वाला, क्या कहते हैं उसको, उस तरह के भी व्यसन चले हैं, इंजेक्शन वाले व्यसन। और जब ये व्यसन ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो आदमी सांप को पकड़ता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है और उस पर डंक मरवाता है। इतना व्यसन करने के बाद में सांप का जहर भी असर नहीं करता और उसे आराम मिलता है, मज़ा मिलता है। ये व्यसन यहाँ तक ले जाता है इंसान को। तो ये गुटखा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अच्छा आप ही बताओ मुझे, हमारे कमिश्नर साहब बताएंगे। आप तो कमिश्नर हैं, इतने बड़े ग्वालियर को संभालते हैं, तो गुटखा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। हमारे कमिश्नर साहब मतलब इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं जहाँ पर जाके इंसान ये सब चीज़ें नॉर्मल रूप से करता है और उसे खरीदना भी नहीं पड़ता है, मिल जाती है। अब कमिश्नर को खरीदना थोड़ी पड़ेगा, लेकिन हमारे R.K. जैन जी शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मेरे ख्याल से तो चाय भी नहीं पीते होंगे, पान भी नहीं खाते, चाय नहीं, पान नहीं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, घर में पाठ करते हैं और इसके साथ स्वाध्याय आदि भी करते हैं। आज आपने स्वयं देखा कि भगवान का अभिषेक किया, भगवान की शांति धारा करी। इनका मन, पति पत्नी दोनों बराबर से धर्म करते हैं। पत्नी प्रोफेसर है। आप ये मत समझो यदि पढ़े लिखे को धर्म समझ में आ जाए तो सबसे पहले पूरे समर्पित भाव से वही करता है। और आज उन्होंने जो मैंने 365 मेंबर बनाने के लिए भाव बनाए हैं कि यहाँ पर 365 मेंबर बनाऊं कि 365 दिन तक भगवान के चरणों में रोज भक्ति हो, तो 365 भक्त चाहिए मुझे कि वो 365 भक्त की तरफ से भगवान के चरणों में प्रतिदिन हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, मगर भगवान के चरणों में हमारी तरफ से भक्ति चलती रहे। ऐसे 365 मेंबर बनाने के भाव मेरे हुए हैं और बहुत से भक्तों के नाम आ भी चुके हैं, चल रहे हैं। जैसे जैसे भक्तों के भाव बनते जा रहे हैं वैसे वैसे नाम भी आते जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जब एक कमिश्नर के मन में ये भावना आती है कि अभिषेक करना है, स्वाध्याय करना है, तो सामान्य प्राणी पर इसका असर पड़ना चाहिए। 100 इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कितने इंद्र?
हाँ, भवनालय 40, बिंतर देवाण होंती 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24 हैं, चंद्रमा सूर्य और इसके साथ नरों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में शेर भगवान की वंदना करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष वंदना करते हैं। ऐसे 3 लोक के नाथ का सानिध्य हमें मिल गया, ऐसे प्रभु का चरण सानिध्य हमें मिल गया और हम फिर भी ना कर पाए तो समझना कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। अब समझ लो, आप ही समझ लो, मैं नहीं समझा रही हूँ। हैं? तो गुटखा आदि नहीं खाना चाहिए, व्यसन आदि नहीं करना चाहिए। मैंने कल क्या कहा था, सबसे ज़्यादा इसको कंट्रोल में करना है। इसको कंट्रोल करते ही जीवन कंट्रोल में आ जाएगा। इसको कंट्रोल करते ही एक वातावरण ही अलग तरह का बन जाएगा। जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप स्वयं नहीं समझ पाओगे कि ये क्या हुआ। केवल जीव को कंट्रोल करते ही क्योंकि आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ तो खाने के लिए होती हैं। अरे बोलिए ना, होती हैं कि नहीं होती हैं? रसोई में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तूने ये कम दे दिया, तूने ये ज़्यादा दे दिया, तूने नमक ज़्यादा डाल दिया, तूने मीठा ज़्यादा डाल दिया, तूने ऐसा कर दिया, तुझे ये भी बनाना नहीं आता, तुझे ये बनाना नहीं आता है, तूने टाइम से खाना नहीं दिया, तूने देर कर दी, तूने ये, मतलब सिर्फ खाने के कारण से 1000 लड़ाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। और ये खाना कंट्रोल में हो जाए, और वो कंट्रोल में होगा उपवास से और व्रत से। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो या एकासन करो, ये काम जरूर करो। जिसने ये काम कर लिया उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया। बंधुओं, धर्म की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप भगवान से कृपा मांगते हो, गुरुओं से आशीर्वाद मांगते हो, किसी से वरदान मांगते हो, किसी से दुआ मांगते हो। ये सब चीज़ें मिलती कहाँ से? इसका जन्म स्थान क्या है? दुआ, वरदान, आशीर्वाद, कृपा का जन्म स्थान क्या है? कोई बता सकता है? कहाँ से आती है ये दुआ? कहाँ से आता है आशीर्वाद? आपके बीच से किसी ने निकल के दीक्षा ली और आप उससे आशीर्वाद मांगने लगते हो। उसके पास आशीर्वाद कहाँ से आया? आपके बीच का तो है वो भी। कहाँ से आया वो? उसने जो काम किया है वो तुम कर लो, तुम्हें आशीर्वाद देने लायक हो जाओगे, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सारी चीजें जो धर्म की हैं वो आत्मा की शांति के लिए हैं। किसके लिए हैं? आपने आज दान दिया, आपको क्या मिला? बोलिए, क्या मिला आपको? आत्मा में शांति मिली। अरे कलश तो हमने वैसे ही दे दिया निमित्त में आपको। एक कलश बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो निमित्त है, लेकिन जो मिला वो आत्मा में मिला। किस में मिला? आत्मा में मिला। आपने दान किया है, आपने त्याग किया है। और बहुत अच्छी बात तो ये लगी, हमारी गुवाहाटी वाली मनोरमा अम्मा, यहाँ भी 3 पीढ़ी बैठी है। मनोरमा जी दादी, उनकी बहू, और आज उनकी बहू आई हुई है। हैं लोग धर्म शादी करने के बाद कुछ और करते हैं, लेकिन ये शादी बहू को करवा के, बेटे की शादी करवा के जहाजपुर लेकर के आए। अरे यहाँ आकर इन्होंने प्रथम कलश किया, यहाँ आकर इन्होंने शांति धारा करी, यहाँ आकर जिस तारीख के बेटे की शादी हुई है उस तारीख का विधान करवाया है। आर के जैन जी ने भी अपने बेटे की शादी के तारीख में विधान करवाया। ये है धर्म का प्रभाव। अब ये कड़ी, ये तार यहाँ से जोड़ दिया, अब भगवान की कृपा यहाँ से तार के माध्यम से चलती रहेगी। तार काटना मत, भगवान को अपने दिल में रखना। तार काट दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रोज याद करना भगवान को, रोज भाव बनाना कि प्रभु
आपके दर्शन की भावना है, आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, आप मेरे हृदय में बसे रहें, ऐसी भावना भगवान के चरणों में रोज भाते रहना। ये संस्कार एक सास ने अपनी बहू के अंदर संस्कार डाले हैं। अब ऐसे गुवाहाटी में धर्म बहुत है, मुझे पता है, वहाँ से लोग आते, दीमापुर, डिब्रूगढ़, आसाम, वहाँ से लोग बहुत आते हैं और वहाँ धर्म बहुत है। ये बात तो मुझे यहाँ आने वालों की शक्ल देख के बता देती हूँ कि ये आसाम गुवाहाटी से आए हैं। दिल्ली वाले आते, उनकी शक्ल अलग दिखती कि ये दिल्ली वाले हैं। हाँ, पता नहीं क्या बात है, सबकी शक्ल अलग अलग क्यों हो गई है। गुजरात वाले आते तो उनकी शक्ल अलग दिखती है, महाराष्ट्र वाले आते तो उनकी शक्ल अलग तरह की होती है, यूपी वाले तो यूपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, और मध्य प्रदेश वालों की तो बस जब वो झुक के बदनामी करते हैं ना, उससे ही पता चल जाता है कि ये मध्य प्रदेश से आए हैं। मात्र उनके बदनामी करने से पता चल जाता है। हाँ, इंसान के गर्दन झुकाने से ना, गर्दन हिलाने से पता चल जाता है ये कहाँ की गर्दन हिल रही है, ये महाराष्ट्र की हिल रही है कि मध्य प्रदेश की हिल रही है। एक पता नहीं स्ट्रक्चर ही वैसा हो जाता है। और कर्नाटक के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के, वहाँ मोटा तो कोई होता ही नहीं है, वहाँ की महिलाएं तो मोटी, हाँ मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि वहाँ महिलाएं मोटी है ही नहीं है। अब कारण क्या है? सादा जीवन और मेहनत का काम, सादा जीवन और मेहनत का काम। और यूपी वाले जितने आते हैं उसमें पतले मुझे कम नज़र आते हैं। जो यूपी वाले आते हैं उसमें पतले कम होते हैं, बाकी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, और गुवाहाटी दीमापुर वाले आते वो ठीक ठीक होते हैं, ना मोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं उपवास बहुत करती हैं, वहाँ की महिलाएं एकासन बहुत करती हैं, त्याग बहुत करती हैं, तो वो बीच की हो जाती हैं, ना मोटी होती हैं ना पतली होती हैं। तो बात चल रही है क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। भूख को मिटाने के लिए हमने भोजन किया, लेकिन कहीं ऐसी दवा, ऐसा भोजन तो नहीं कर लिया कि रोग में और वृद्धि हो गई हो। वैसे तो भूख एक बीमारी है, और भोजन और ऐसा कर लिया कि बीमारी और ज़्यादा हो गई। फिर क्या करें? फिर कैसे जिएं? एक बीमारी को मिटाने के लिए दूसरी दवाई खाई, दूसरी दवाई ऐसी खाई कि तीसरी बीमारी खड़ी हो गई। तो भोजन भी करो, कैसा खाना, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, हर इतने प्रश्न सामने रखो, उसके बाद खाओ। यदि इतना सोच करके खाओगे तो बीमारियां आधी हो जाएंगी। और यदि नहीं, जो आया तो ला भाई, रसगुल्ला ला भाई, कचौड़ी ला भाई, पास्ता ला भाई, मैगी ला भाई। तो वो तुमने वो देखा होगा ना, एक वो होता है कचरे के ढेर में एक बॉक्स रखा होता बड़ा सा, हाँ, उसमें लिखा होता है मैं भूखा हूँ मुझे भोजन दो। उसमें टाइम नहीं लिखा होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक दो। नहीं समझे? म्युनिसिपैलिटी का डब्बा होता है ना, उसमें केवल इतना लिखा होता है मैं भूखा हूँ मुझे भोजन दो। कितने बजे से कितने बजे तक दो ये नहीं लिखा होता है। जब चाहो डाल दो, जब चाहो डाल दो। रात है तो डाल दो, दिन है तो डाल दो, रात को नींद खुली तो डाल दो, सोते सोते डाल दो, उठ के डाल दो, बस डाल दो। अपने पेट को म्युनिसिपैलिटी का डब्बा ना बनाए। इस पर ये जरूर रखें कि कितने बजे खाना, क्या खाना और कितना खाना। उत्तम चीज खाओ, उत्तम वस्तु खाओ, निकृष्ट वस्तु ना खाओ। जिसमें हिंसा हो ऐसी वस्तु ना खाओ, है ना। जैसे एक वैज्ञानिक होता है और जैसे एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो कपड़े कैसे पहनता है? उबले हुए पानी में जो कपड़े धुलते हैं वो कपड़े पहनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब शुद्ध कपड़े।
इसका मतलब शुद्ध कपड़े। ऑपरेशन थिएटर में जो पानी यूज़ करता है वो कौन सा होता है? उबला हुआ पानी होता है। उसमें जो औजार होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी उबले हुए होते हैं। हाथ भी साबुन से धोकर साफ करके फिर वो ऑपरेशन करता है। इतनी शुद्धि की ज़रूरत क्यों पड़ी? अरे पेट काटेंगे या कोई भी हिस्सा काट रहे हैं तो अंदर कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए। यदि गंदगी चली जाएगी तो कोई और नई बीमारी हो जाएगी। एक गंदगी को निकालने के लिए बाहर की सफाई ज़रूरी है। भोजन भी हमारे पेट के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पेट के अंदर जा रहा है। यदि गंदा भोजन चला जाएगा तो भी बीमारी हो जाएगी और गंदे विचार हो जाएंगे। यदि ऑपरेशन में गड़बड़ हो जाए तो शरीर ही बीमार होगा और भोजन गलत चला जाए तो विचार भी गलत हो जाएंगे। इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि पूर्वक भगवान महावीर ने बताया है कि भोजन करना चाहिए। आज इतनी हिंसा हो रही है, चारों तरफ हिंसा का वातावरण है। क्यों है? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो। हाँ, चारों तरफ हिंसा फैल रही है, इतनी लड़ाई दंगे, किसी के अंदर दया की भावना नहीं है, किसी को मारने में दया नहीं आती है, डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है? क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है? भोजन से। जिसका भोजन गलत हो गया उसके विचार अपने आप गलत हो जाएंगे। पहले के समय में हिंदू समाज की महिलाएं भी प्याज नहीं खाती थी, रात में नहीं खाती। हिंदू की, जैन की तो छोड़ो, हिंदू समाज की महिलाएं प्याज नहीं खाती थी, लहसुन नहीं खाती थी, रात को नहीं खाती थी। मैंने देखी है ऐसी महिलाएं जो हिंदू समाज की हैं और रात को नहीं खाती हैं। और यदि जैन मोहल्ले में रह रही हो तो छान के भी पानी पीती थी। आज जैनों के संस्कार यदि चले जाएंगे तो ये अहिंसा और दया कहाँ बचेगी? हम पूजा में कहते हैं कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। अब नैवेद्य चढ़ाने के साथ वो भाव भी तो पैदा होने चाहिए कि यदि रोग को नाश करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और जब तक नहीं करेंगे तो ये रोग तो बढ़ता चला जाएगा। एक डॉक्टर दवाई देता है आपको, आप उस दवाई को ले जा कर के एक अलमारी में रखो, उसकी अष्टद्रव्य से रोज पूजा करो। किसकी? दवाई की। उसकी रोज आरती उतारो, बहुत अच्छी दवाई है, रोज आरती उतारो, उसकी रोज पूजा करो, ठीक हो जाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं होगे। हैं? भगवान महावीर ने जो करने के लिए कहा है उसकी आप रोज पूजा करते हो, उसकी आप रोज आरती उतारते हो, करते नहीं हो, ठीक हो जाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं होगे। तो ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस क्षुधा रोग विनाशनाय के लिए एक आसन, उपवास, बाजार का त्याग, शुद्धि पूर्वक खाना, ये सब करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से भगवान के चरणों में जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसके लिए आचरण में भी कुछ आना चाहिए। नहीं तो यहाँ तो हमने नैवेद्य चढ़ाया और वहाँ मेरे मन का भोजन नहीं बना तो घर में जाके लड़ाई झगड़े कर लिए। बताइए, नैवेद्य चढ़ाना सार्थक हुआ क्या? नहीं हुआ। और यही तो कह रही हूँ, द्रव्य को भाव में परिवर्तित करो, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? हाँ, भोजन में भात का, रेल में पात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बर्फ के गलने का, भगवान के जमीन से, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, ट्रेन में टीटी का,
ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बलसाड़, अच्छा। महीनों में आषाढ़ का, महीनों में आषाढ़ का, जंगल में झाड़ का और आने वालों में बलसाड़ का। दिल्ली, दिल्ली, दो दिल्ली हैं क्या? एक ही दिल्ली है, अच्छा। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। जूनिया, धूलिया महाराष्ट्र, अच्छा। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में महाराष्ट्र धूलिया का। मालेगांव, शरीर में पाँव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में मालेगांव का। ललितपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का। आगरा, रंगों में सुनहरा का, गांव में दरा का और आने वालों में आगरा का। भोपाल, भोजन में दाल का, सिर पर बाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही मैच है। पोकाजान, पोकाजान, अच्छा। गाने में तान का, गाने में तान का, शरीर में जान का और आने वालों में पोकाजान का। हथनूर, अच्छा। रत्नों में कोहिनूर का, होने में मशहूर का और आने वालों में हथनूर का। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का और आने वालों में नागपुर का। हाथ में पंजा का, हाथ में पंजा का, छूटने में शिकंजा का, कर्मों के शिकंजा का और आने वालों में कारंजा का। धोख दे, क्या धोख दे? धोद गांव का नाम है, अच्छा। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और अम्मा जी के धोद का। कचनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में कचनेर का। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का और आने वालों में बेगमगंज का।